कह रहा क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने कह रहे कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर देख रहा हूं कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से, फैक्ट्रियां चल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करता हूं परमेश्वर, जो इस समय यहाँ पर बैठे हैं और सुन रहे हैं मुझे, इस समय वो खाली हाथ ना जाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा इनका चिल्लाना तुझे भाई, इनका हालेलुया बोलना भाई, इनका हाथ हिलाना तुझे पसंद आए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने गाया और बजाया परमेश्वर, जो हर संडे प्रभु ये क्वायर वॉलंटियर परमेश्वर यहां पर आते हैं, अपने सिर पर हाथ रखो हर एक जन, और मैं इसी समय इनके ऊपर से वो शराब बंधन तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए। हर आशीष आपकी झोली में आए आज, परमेश्वर आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि ये छोटे लोग नहीं रहेंगे आज से। आमेन। ये मल्टीप्लाई हो, इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो, आमेन। इनके काम खुले यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे फिर कहा, कर बहुत सारे लोगों को बता, अब सुनने में मिलेगा आपको, इंडिया में कई जगह पर सूखा, फसलों में वो बारिश नहीं होगी जो पहले होती थी। कुछ चीजें कुछ जगह पर अद्भुत होंगी। बहुत सारे लोगों को मैं से देख रहा हूं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस समय। मैंने कहा था बहुत सारी चीजों के लिए अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मैं अपने लोगों का फेवर करूंगा। ये अप्रैल जैसे ही खत्म होगा, इस अप्रैल पर परमेश्वर का एक जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें। फिर देखिए आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूँ जो अपने उस स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है, वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं पर उसके बाद भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे हैं। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों,
कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा? वो कैसा मसीह कहलाएगा कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, वो मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर। वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी है, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दी और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझे, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह की आमीन।